ऋषि कुमार लौट करके आए, आश्रम में गले से मरा हुआ सर्प निकाला, पिता को बतला दिया, पिताजी मैंने श्राप दे दिया है। इस प्रकार की स्थितियां बनी है। बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर के अपने पुत्रों को डांटा, ये क्या किया, राजा को श्राप दे दिया। राजा भगवान होता है, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा राजा नहीं होगा। ध्यान दें, रामायण में कथा है प्रताप भानु नाम के राजा की, जो असंत को संत समझ बैठा तो गलतियां हो गई, श्राप मिल गया। और भागवत में है अच्छे संत को अच्छे संत ना समझना, इस प्रकार का भाव बना तो श्राप मिल गया कि जाओ 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तो संत को पहचानने में भूल ना करें, हम किनको क्या समझ रहे हैं ऐसा विचार करना चाहिए। यहां ऋषि ने महात्मा जी को भेज करके कहा कि जाओ सूचना दे दो परीक्षित जी को कि इनकी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी। तो इसी प्रकार परीक्षित जी महाराज गए राजा के यहाँ, ऋषि सब जाकर के सूचना देते हैं कि महाराज आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका आत्म कल्याण कैसे हो इसका उपाय आप कर लें। इस प्रकार कल्याण की भावना से सब कार्य होने लगा है। रात्रि के समय परीक्षित जी घर से निकले हैं, घर को छोड़ करके। देखो, जो व्यक्ति संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, लेकिन लोग उस पर विचार नहीं करते हैं। आज कोई मकान बनता है, कोई बड़ा कार्य होता है तो पहले से अग्नि शमन की व्यवस्था कर लेते हैं कि घर में आग न लगे। करते हैं ना, पेट्रोल पंप पे जाओ तो पहले से आग न लगे उसकी पहली तैयारियां लोग कर लिए रहते हैं, कहीं संजोग से आग न लगे। लेकिन मरणान दृढ़ निश्चय है, यह सत्य है, मृत्यु हम मर जाएंगे, लेकिन फिर भी मृत्यु की तैयारी नहीं कर पाते। करते हैं संसार में इस प्रकार मानो जीवन जीते हैं कि हम लोग अमर हैं। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ से कथा श्रवण किए हुए श्री सुखदेव जी महाराज बीच में प्रकट होंगे, इस भाव को हम लोग जानेंगे। यहाँ परीक्षित जी महाराज रात्रि में घर द्वार छोड़ करके चले गए जंगल में, सुखताल में। मुजफ्फरनगर के आगे जो सुखताल सुख तीर्थ है, उन सुख तीर्थ चले गए और वहां सभी संत मुनि महात्माओं के पाद पद्मों में वंदन करते कह रहे हैं, महाराज हम सबका कल्याण कैसे होगा यह आप बतलाएं। तो बड़े बड़े संत मुनि महात्मा सबने कहा कि देखो 7 दिन में ही मृत्यु है, इसका उपाय मैं नहीं बता सकता। जब आपको अस्त्र लगा तो भगवान अस्त्र लेकर के दौड़े। आज वाक रूपी श्राप रूपी अस्त्र लगा है तो आप भगवान को पुकारो, भगवान ही कोई उपाय करेंगे। और सब मिल करके भगवान को पुकार रहे हैं। जैसे भगवान को पुकारा, देखते देखते भगवान संत बन करके पधारे। देखो, भगवान स्वयं नहीं आते, भगवान ही संत बन करके हमारे आपके बीच में प्रकट होते हैं और हमको आपको सुंदर राह बतलाते हैं। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो। यदृक्षयागमटमानपेक्षः, यदृक्षयागमटमानपेक्षः, अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभ तुष्टो, अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभ तुष्टो, अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभ तुष्टो,
तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। सुखदेव भगवान के पाद पद्मों में बंधन किया है। ये भले ही हैं 16 वर्ष के, लेकिन 2 अष्ट वर्षों कहा, देखने में 8 वर्ष के समान ही हैं। इस प्रकार सुखदेव जी जैसे ही उनका आगमन हुआ, उनके पाद पद्मों में सभी ऋषियों ने प्रणाम किया है। श्री सुखदेव जी महाराज को देख करके आज परीक्षित जी हाथ जोड़ करके वंदन करते हैं। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत सेवया छत्र बंधवः कृपयाति रूपेण भवद्वितीर्थका कृतः। हे प्रभु, आप जैसे मुनि महात्मा का दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाता है। हे कृपालु, हम पर कृपा करें। इस प्रकार गुरुदेव हमारी मृत्यु 7वें दिन में होने वाली है, यह बतलाई कि जीव जगत को क्या करना चाहिए और सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, यह मुझे श्रवण कराएं। वहीं पर बिठाएं, अभी भोलेनाथ को वहीं पर बिठाएं 5-10 मिनट के लिए। से राधे। तो भगवान 5-10 मिनट के लिए वहीं पर चेयर पर बिठाए भोलेनाथ सबको। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में वंदन करते कहा, हे गुरुदेव कृपा करें, कृपालु, 7वें दिन जिनकी मृत्यु है उनको क्या करना चाहिए, यह मुझे श्रवण कराएं। सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, यह समझाइए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। इस प्रकार प्रभु आप मत मुझे बतलाइए। भगवान सुखदेव गदगद पूर्ण ढंग से प्रसन्न हो गए और उन्होंने परीक्षित जी के शरीर को, पीठ को थपथपाया और कहा, बेटा बड़ी सुंदर बात ने प्रश्न कियो। आत्म कल्याण चाहने वाले जीव को ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए। वर्यानि सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। वकार शब्द से कथा प्रारंभ करते हैं, वंग ब्रह्मानंदम। रामायण भी व अक्षर से है और सुखदेव जी भी जब कथा प्रारंभ करते हैं तो व अक्षर से। वर्णानामर्थ संज्ञानाम, एकाक्षरी शब्द कोश में व शब्द का बड़ा महत्व होता है। इस प्रकार सुखदेव जी ने कहा कि आत्म कल्याण चाहने वाले जीव को ध्यान देना, मात्र 3 काम करना चाहिए। जो अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, मात्र 3 काम। क्या? तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चैच्छता भयम्, यानी अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए। यानी जैसा हम सुनते हैं वही तो हम बोलते हैं और जो बोलते हैं वही तो स्मरण रहता है कि नहीं। तो हम क्या बोले यह विचार करना चाहिए। गांधी के बंदर मत बनो, जैसे मना किया जाता है बुरा मत देखो तो वैसे ही देखने का मन होता है। एक बार देखने में क्या बुराई है। बुरा मत सुनो तो वही सुनने का मन करता है। बुरा मत बोलो तो बुरा बोलने का मन करता है। एक बार बोल लेंगे क्या होगा। इसलिए अभ्यास करें, हम अच्छा ही बोलें, हम अच्छा ही सुने और अच्छा ही देखें। इसलिए अगर आपने अच्छा सुना, अच्छा देखा, अच्छा बोला तो कल्याण हो सकता है। पर निश्चितोपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलिया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। एक एक करके विधि बतलाया है जो हम लोग आगे यथासमय कल श्रवण करेंगे। कल भगवान के अनेक अवतारों के साथ साथ भगवान का श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार कल होगा। तो सब लोग खूब सज धज करके लूटने लुटाने की सामग्री सब ले